Good evening, dear students. In our previous lecture, we have discussed some of the things about capacitor. And capacitance, as we have discussed, I told you this particular thing. Capacitance basically is ratio of charge to potential. Okay. And some way it is defined as the capacity to store the charges by the conductor. Now, with the previous lecture, we have discussed that even very big size, very big size bodies have very small capacity to store charges. ओके, तो प्रॉब्लम क्या थी कि बहुत बड़े बड़े कैपेसिटर्स छोटी छोटी, बहुत बड़े बड़े बॉडीज छोटे छोटा कैपेसिटीज डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था। तो अब जैसे मिनिएचर डिवाइसेस बन रहे हैं, ठीक है ना, तो टेंडेंसी क्या था टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में? टेंडेंसी ये था कि छोटे छोटे साइजेस के डिवाइसेस बनाएं। तो छोटे छोटे डिवाइसेस, एक एक डिवाइस के अंदर कितने कितने कैपेसिटर्स रखते हैं बेटा? ओके, सो मैनी कैपेसिटर्स। अगर आप अपने एक सिंपल एंड्रॉयड फोन की बात करो, ओके, दैट सिंपल एंड्रॉयड फोन हैज hundreds of capacitors. Now, if I am saying a simple Android phone, okay, that is having hundreds of the capacitors, okay, then you you should be able to think that way, okay, कि कैपेसिटर्स जो उसके अंदर लगे हैं उनका साइज जो है, ओके, वो कितना स्मॉल रहा होगा। प्रॉब्लम हम क्या फेस कर रहे थे कि सिंगल कंडक्टर बॉडीज दे हैव वेरी स्मॉल कैपेसिटेंसेस, बड़े बड़े बॉडीज बहुत छोटी छोटी सी कैपेसिटेंस, ठीक है। तो कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, हम लोगों ने क्या किया, फर्दर डेवलपमेंट हम फ्रेम में लेके आए, ओके, दैट वाज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो हाउ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हेल्प इन increasing the capacities, okay, of the conductors, let us see. Okay, now parallel plate capacitor, first of all, what is the system basically? ठीक है, suppose we have this plate, okay, हम इसके कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, फाइन। प्लेट 1, इसकी कैपेसिटी की हम बात कर रहे हैं, सपोज प्लेट नंबर 1, दिस इज कनेक्टेड टू बैटरी, ठीक, बैटरी के साथ कनेक्टेड है। सर्किट कंप्लीट करने के लिए मैंने ग्राउंड कर दिया इसको, ओके। व्हाट इज हैपनिंग टू दिस बैटरी? बिकॉज पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव इसको चार्जेस का सप्लाई देगा, ओके। लेट इसने चार्जेस स्टोर किया प्लस क्यू, ओके, corresponding to a potential V, okay. Now what we have, तो इसका कैपेसिटी कितना बनेगा? C is equal to Q by V. Now what we have done, हमने एक isolated parallel plate made of conductor separated by some distance D, isolated तभी कहा मैंने इसको, आइसोलेट प्लेस कर दिया। तो जब ये पॉजिटिव प्लेट यहां पे प्लेस किया गया, फाइन, ओके, व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन? क्या होगा? ये न्यूट्रल आइसोलेटेड प्लेट, ओके, हमने रखा मेड ऑफ कंडक्टर। नाउ ड्यू टू दिस प्लस क्यू ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेट, यहां पे चार्जेस का इंडक्शन होगा इस प्लेट के ऊपर। चार्जेस का इंडक्शन किस तरह से होगा वो देखो। नाउ प्लस क्यू वी हैव ऑन दिस प्लेट, तो इस प्लेट के ऊपर यहां पे इस तरह से नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ओके। एंड ऑन द अदर साइड, जितना अब यहां पे
प्लस क्यू, जब भी बाइंडिंग पेयर में चार्जेस इंड्यूस होते हैं तो यहाँ पे प्लस क्यू है तो यहाँ पे माइनस क्यू आएगा, ऑपोजिट। अगर प्लेट के इस साइड पे माइनस क्यू है, इस साइड पे प्लस क्यू, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, है ना। इंडक्शन का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन्स एक से रीजन से दूसरे रीजन चले गए, जहां ज़्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन्स वहां नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आ गया, और जहां डेफिशिएंसी हो गई वहां पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी आ गया। नाउ अब ध्यान देने वाली बात है, ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जो है प्लेट नंबर 1 के पोटेंशियल को कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ओके, दिस विल ट्राई टू इंक्रीज द पोटेंशियल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कंट्रीब्यूट्स टू नेगेटिव पोटेंशियल, तो नेगेटिव के कारण यहां पे कुछ पोटेंशियल होगा, वो इसके पोटेंशियल की वैल्यू को, इसका खुद का पोटेंशियल इज वी, तो इसके खुद के पोटेंशियल को कम करेगा, और ये पॉजिटिव उसको ऐड करने की कोशिश करेगा, ओके। सो अब हमने क्या किया, तो ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव इसके साथ इंड्यूस्ड है तो बाइंडेड भी होगा, ओके, और पॉजिटिव को ये पेयर बाइंड नहीं करेगा, रिपेल करेगा। नाउ क्या किया, ध्यान देना, अब हमने इस साइड को ग्राउंड कर दिया, एज दिस नेगेटिव इज बाइंडेड विद दिस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव क्या करेगा, दिस पॉजिटिव विल बी गोइंग टू ग्राउंड, दिस प्लेट कनेक्टेड टू ग्राउंड, ग्राउंड इज हैविंग जीरो पोटेंशियल, तो जितना चार्ज इसके ऊपर होगा दैट विल बी गोइंग टू ग्राउंड, लेकिन ये नेगेटिव बिकॉज इट इज बाइंडेड विद दिस पर्टिकुलर पॉजिटिव, ओके, तो ये नेगेटिव यहीं पे रहेगा और ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये ग्राउंड में चला जाएगा। नाउ सिचुएशन क्या रह गया, ये नेगेटिव इसके पोटेंशियल को कम कर रहा था और ये पॉजिटिव इसको इंक्रीज कर रहा था, तो पॉजिटिव पार्ट चला गया नीचे, एंड द सिचुएशन नाउ इज I have this plate, okay, this is positively charged and is connected to battery, ठीक, बैटरी के साथ कनेक्टेड है, this is another plate isolated जो आपने साइड पे रखा है at a separation D, नेगेटिव बाइंडेड चार्जेस इंडक्शन के कारण, another side this conductor is grounded. Now इनिशियल सिचुएशन क्या था, here इनिशियली जब हम इस प्लेट के कैपेसिटी की बात कर रहे थे, प्लेट नंबर 1 के कैपेसिटी की बात कर रहे थे, ओके, दिस पर्टिकुलर प्लेट वाज स्टोरिंग चार्जेस Q फॉर पोटेंशियल V, ओके। अब इस नेगेटिव के प्रेजेंस के कारण यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल आया, जिसके कारण क्या होगा, ओवरऑल पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेट विल रिड्यूस, ओके, ये V का वैल्यू क्या कर जाएगा, रिड्यूस हो गया, V माइनस समथिंग, ओके, तो रिड्यूस होके ये V माइनस सम V रिड्यूस हो गया। नाउ अब क्या होगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल रिड्यूस हो गया तो व्हाट विल बी हैपनिंग फॉर द, अब ये चार्जेस और लेगा यहां से, अब यहां से चार्जेस आ गए, यहां से चार्जेस आए, इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल और बढ़ गया, जब इसका पोटेंशियल और बढ़ गया तो पोटेंशियल जैसे 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 चार्ज बढ़ेगा इसके ऊपर, इसका पोटेंशियल फिर बढ़ता जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा, फिर से जब अगेन इसका पोटेंशियल V होगा तब तक ये Q के एडिशन में कुछ Q चार्जेस और ले चुका होगा, ओके। नाउ कंपेयरिंग बोथ द सिचुएशंस, in previous scenario charges Q were stored for potential V, but after placing the isolated plate charges Q plus Q are stored for the same potential. How we define capacity, C is equal to Q by V, so C in this case Q by V. Now this is first case, this is second case. What do you see? C2 will be more or C1 will be? V for Q. Okay, for the same V, charge is Q plus Q.
because for the same potential it is able to store more charge, therefore capacity 2 should be greater than capacity 1. Okay, mean we are able to increase the capacity of this particular plate by placing an isolated parallel plate in front of it at some distance. Okay, and this combination of two parallel plates, basically capacity इसका है, ये इसको सपोर्ट करने के लिए, इसका कैपेसिटी, इसका चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने इसको यहां पे रखा. ओके, दिस टू प्लेट सिस्टम, ओके, दिस is called a parallel plate capacitor. ओके, और जैसा कि आपको अभी पता चला, ठीक, जब ये प्लेट अकेला वर्कआउट कर रहा है, इसका अकेले का कैपेसिटी कम है. अब इसके पैरेलल में जब हमने इसको प्लेस कर दिया, व्हेन दिस आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट इज प्लेस्ड पैरेलल टू दिस, ओके, देन समथिंग इज हैपनिंग. पोटेंशियल्स है ना, इसको रिड्यूस कर दिया, समथिंग इज हैपनिंग एंड दिस प्लेट इज एबल टू स्टोर मोर चार्जेस फॉर द सेम पोटेंशियल ड्यू टू दिस पैरेलल प्लेट, है ना. तो मतलब नाउ दिस प्लेट इज एबल टू स्टोर मोर चार्जेस, मतलब इस कैपेसिटी, इस प्लेट का कैपेसिटी बढ़ गया, है ना. बट नाउ दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम. जब कैपेसिटी बढ़ गया तो दिस इज अ टू प्लेट सिस्टम इन विच two plates are placed parallel to each other. So we can say that a parallel plate capacitor has capacity much larger in comparison to a single conductor capacitor. Now, capacity of a parallel plate capacitor, which have two plates, each of area A. Okay, and separation between the plates is D. Separation between plates is D, and have empty space between. This plate is connected to a battery and this plate is grounded. As earlier I told you, if this plate will be storing charge plus Q, okay, the plate in front will have minus Q binded charges which are existing here on this plate because of these charges. Induced charges होंगे ये negative equal to positive होगा ये, ठीक. Positive charge which will be induced over here, that will be going to ground. Now, due to this positive and negative charges on the plates, an electric field will exist between the plates. And earlier I told you this particular thing, that the field existing between the plates will be uniform. Okay, uniform field hoga beta. So this uniform field electric field will exist between the plates. Okay, now what will be happening? This electric field in empty space. Now, value of electric field intensity between the plates, E naught. Already we have calculated this thing, okay, that is sigma by epsilon naught. Okay, sigma surface charge density, so sigma is equal to charge on the plate divided by area of the plate. Okay, therefore your electric field intensity between the plates has become Q over
epsilon naught A. Number 1. Okay. Now, because this electric field is existing for this region, therefore between these two plates, okay, due to this particular electric field E naught, okay, potential difference hoga. Okay, now potential difference between the two plates, difference between the two plates, इसको आप ये भी कह सकते हो पोटेंशियल ऑफ प्लेट 1 विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल ऑफ प्लेट 2, क्योंकि इसका पोटेंशियल 0 है ना. ओके, तो पोटेंशियल वट एवर विल बी द पोटेंशियल ऑफ दिस v माइनस 0 विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, तो पोटेंशियल ऑफ प्लेट 1 विद रिस्पेक्ट टू प्लेट 2. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स और पोटेंशियल ऑफ प्लेट 1 विद रिस्पेक्ट टू प्लेट 2, हमारे पास रिलेशन है E is equal to dV by dr. Fine. For this situation, this implies, okay, field is E naught basically. Okay, dV potential difference between the plates, let हमने कहा V है. dr separation between the plates, separation between the plates is d. Okay, now V by d is equal to जो फील्ड एक्सिस्टिंग बिटवीन द प्लेट्स है उसको हमने कहा है E नॉट. Therefore P V potential difference between the plates, potential difference, okay, V is equal to E naught into D. Now placing value of E naught, we can have value of V. E naught is equal to this Q over epsilon naught A. Okay, Q over epsilon naught A into D. Now we know capacity is equal to, now capacity of parallel plate capacitor. Okay, how much? C is equal to, charge on the plate is Q and V, already calculated. Now Q over V, V is this QD, and this will be going in numerator, epsilon naught A, Q and Q gone, and this implies C, capacity. Okay, capacity with empty space between, तो मैं इसको C नॉट बोलता हूं. ओके, C नॉट कह देते हैं इसको, C नॉट लाइक दिस. दिस कैपेसिटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A by D. तो कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एम्प्टी स्पेस, दिस इज परमिटिविटी ऑफ एम्प्टी स्पेस. Okay, so this is capacity of a parallel plate capacitor, okay, which is having empty space between the plates, and the plate area is A and separation between the plates is D. Hope this is clear. As we have calculated, capacity of parallel plate capacitor with air between the plates is this much. This is one plate. This is another plate. Empty space between. Now let's use this space. है ना? If we are using this space and we are filling some material over here, okay, ठीक है, then capacity of this capacitor, okay, mean we will not be changing the separation, we will not be changing the plate area, nothing we are changing. Okay, we are just utilizing a empty space which was available to us. Okay, and now see,
Okay, utilizing the same space, okay, will further help us increasing the capacity of parallel plate capacitor. Okay, see how. Now, dielectric constant of, we have, nowadays we have materials available with us which have very large dielectric, very large value of dielectric constant, like, mica we have. Okay, mica, this have a value of dielectric constant 6.7. Okay, then we have you know porcelain. Okay, porcelain 6 to 7. Okay, porcelain, ठीक है, 6 to 7. फाइन, ठीक है. वाटर we have 81. And we have so many electrolyte solution which have, their values of dielectric constant, okay, in hundreds. हमने कोई भी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके, कोई भी मटेरियल हैविंग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के यहाँ पे प्लेस कर दिया. ठीक है. नाउ कैपेसिटी ऑफ parallel plate capacitor with dielectric between plates, dielectric material, complete, whole of the space is filled, dielectric material between plates. Okay, now capacity will be equal to C, permittivity of the medium existing between the plates, absolute permittivity epsilon, plate area A by D. Okay, now taking value of epsilon in terms of dielectric constant, as we know dielectric constant K is equal to permittivity, absolute permittivity of the medium of the material with respect to absolute permittivity of vacuum. This implies epsilon is equal to K times epsilon naught. है ना? Now placing value over here, we are getting C is equal to K times epsilon naught A by D. Okay, and if we analyze this particular relation, this is C is equal to K times C naught, capacity with empty space. So what we have done basically, utilizing the available space, okay, जो भी वेरिएबल्स थे उसके, हमने सिर्फ अवेलेबल जो खाली स्पेस था उसमें डायलेक्ट्रिक भरा, ओके, और उतने टाइम्स हमारा कैपेसिटी हो गया. ओके, तो बाय फिलिंग द डायलेक्ट्रिक वी कैन इंक्रीज. हमने सिंगल कंडक्टर लिया, उसके बाद सिंगल कंडक्टर कैपेसिटी बहुत कम था, फिर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया, उसका कैपेसिटी फर्दर इंक्रीज हुआ, एंड उसके बाद हमने उसमें डायलेक्ट्रिक फिल कर दिया और कैपेसिटी को फर्दर उतने ही टाइम्स कर दिया. फाइन. तो होप these things about parallel plate capacitor are clear. Okay, so rest all we will be studying in further lectures. Thank you. Have a nice day.